हेलो बच्चों, आज हम लोग शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा चैप्टर? शेयर एंड डिविडेंड। कॉमर्शियल चैप्टर में 3 चैप्टर है, एक जीएसटी, दूसरा बैंकिंग, तीसरा शेयर। तो आइए हम लोग शेयर में चलते हैं। आप लोग तो शेयर के बारे में, आजकल तो बहुत शेयर चलता है ना। बहुत कोई शेयर खरीदता है और उसमें बहुत सारा पैसा लगाता है और बहुत कमाता भी है, इनकम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसके महीन के बारे में, उसका जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो उस कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे? सो आप देखिए, सिंपल भाषा में, हम लोग सिंपल में, देशला भाषा में, है ना, आराम से, ताकि बच्चा, हम वही मेथड बताते हैं जो मेथड बच्चा ज़्यादा समझे। कोई स्टाइल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई भी आपका कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं लगाएंगे। आपको देखिए, पहले हर टर्म के बारे में, शेयर जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सा चीज़ मिलेगा। पहले शेयर है क्या चीज़। अगर कोई, मान ले हम लोग कोई बिजनेस करना चालू करते हैं, अगर कोई बिजनेस चालू किए, अब मेरे पास सफिशिएंट आपका पैसा नहीं है, हम लोग कोई भी बिजनेस, चाहे कोई भी वैरायटी का बिजनेस हो, कंपनी खोलें, स्कूल खोलें, बुक का स्टॉल खोलें, कुछ भी खोलें, और खोलने में क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। अगर उसके सफिशिएंट पूंजी के लायक, उसमें जितना चाहिए पूंजी मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कर्ज ना लेकर के, किसी से कहीं से लोन ना लेकर के बिजनेस करते हैं। उसमें 10 लाख रुपया हमको लगता है, तो 10 लाख में हमारे पास पूंजी 10 लाख नहीं है। तो जो पूंजी है और जो नहीं है, अब उस 10 लाख का हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा छोटा कागज में हम लोग, जैसे लॉटरी लगता है, तो ये आपका, यानी आपका 10 लाख, इसको हम लोग छोटा इंस्टॉलमेंट में, छोटे वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं। यानी ₹1 to ₹100, 1 रुपया से 100, उससे ज़्यादा का नहीं। यानी आपको ₹1 से ₹100 तक कोई भी आप अमाउंट ले सकते हैं, या तो ₹100 का, या तो ₹100 का, नहीं तो ₹1 का, नहीं तो ₹50 का, कोई भी हम इसको स्मॉल अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं। जब स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करेंगे तो हम लोग, अब जैसे ₹100 है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हमको क्या हो जाएगा? आपका 10,000, ये आपका क्या हो गया? 10,000। यानी 10,000 टिकट का हम लोग छोटा इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। ये 10,000 यानी आपका एक कागज का टुकड़ा आपका लेते हैं, ये भी आपका, ये भी और ये भी, ये सब का दाम कितना है? आपका 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। ऐसे इसका नंबर ऑफ, ये जो आपका नंबर ऑफ है, ये भी 100, ये ₹100 है, ये ₹100 है, ये भी ₹100 है, ये भी ₹100 है। यानी सो ऑन कितना टाइम्स? 10,000 टाइम्स। ये नंबर ऑफ शेयर हो गया। ये कितना है? नंबर ऑफ शेयर हो गया। यानी 10,000 शेयर में हम इसको डिवाइड कर दिए। अब जब इस पर कागज पर इतना लिखे, तो ये इसका फेस वैल्यू हो गया, नॉमिनल वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया? आपको नॉमिनल वैल्यू हो गया, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया। और नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर आपका है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 10,000। 10,000 में हम शेयर को बांट दिए। कितना? 10 लाख को 10,000 में बांट दिए, जिसमें हम लोग 100 रुपीस का शेयर को डिवाइड कर दिए। ईच शेयर नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है? 100। इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं।
ये क्या क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू भी है, ये फेस वैल्यू भी है और ओरिजिनल वैल्यू, यानी ये नॉमिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। इस कागज को कहीं भी ले जाएं, जो इसमें लिखा हुआ है ये चेंज नहीं होता है। तो ये नॉमिनल वैल्यू हो गया, ओरिजिनल वैल्यू भी इसी को कहते हैं। और आपका ये रजिस्टर्ड वैल्यू, यानी कंपनी में हम लोग इसका एक शेयर का रजिस्टर्ड कितना किए, 100 रुपीज 100। एक शेयर को हम क्या कहते हैं, रुपीज 100 एक शेयर का, यानी इसको रजिस्टर्ड वैल्यू भी कहते हैं। और आपके पास ये 3 वैल्यू हो गया हर जगह, क्या, इसका हो गया नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और रजिस्टर्ड वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू, जो इसमें प्रिंट किया गया है, प्रिंटेड वैल्यू। ये सब वैल्यू कभी नहीं बदलता है आपका, नो चेंज, कौन सा, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में एफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ भी, फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को भी हम लोग फेस वैल्यू लिखते हैं, एफ भी। तो अब ये हो गया आपका, समझ गए नॉमिनल वैल्यू। जैसे आपका 10 लाख है और 100 का हम क्या किए, शेयर डिवाइड किए। छोटा वैल्यू चाहे कोई भी उसको इन्वेस्ट कर सकता है, बड़ा वैल्यू नहीं, उसमें गरीब से लेके अमीर तक कोई भी, यानी उसका 1 रुपया से लेके आपको 100 रुपया, मैक्सिमम 100 रुपया तक का इसका वैल्यू होना चाहिए। हम इसको डिवाइड कर दिए, ईच डिवीजन को हम लोग 1 शेयर कहते हैं। और नंबर ऑफ शेयर अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 1000 शेयर में डिवाइड किए। ये 10,000 शेयर जो है, ये ईच शेयर को हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, है ना, ये सब इसी को कहेंगे। और इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो जब कंपनी चालू हो गई और आपका शेयर आगे बढ़ गया, हाँ, तो ये नॉमिनल वैल्यू अब चेंज नहीं होगा। तो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू को हम लोग एफ भी से डिनोट करते हैं। अब आइए मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, यानी जहां हम कंपनी से तो नहीं लेने जाते हैं, हमको ब्रोकर मेरे तक पहुंचता है, और कंपनी, ये मार्केट वैल्यू कंपनी पर निर्भर करता है। अगर कंपनी आपका बहुत प्रॉफिट में जा रहा है तो मार्केट वैल्यू समय समय पर बदलता है। कभी आपका 100 का 200 पर भी ये आपको बिकेगा, ये इसमें लिखा नहीं रहेगा, 200 लिखा नहीं, प्रिंटेड हमेशा 100 ही होगा। लेकिन आपको क्या है, ये 200 में मिला, कभी आपको 150 में मिला, है ना, और कभी कम में भी मिल जाता है, कभी 50 में भी मिल जाता है। यानी अगर आपको समय समय पर मार्केट वैल्यू जिस दाम पर आपको उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, जिसको एमवी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एमवी, यानी मार्केट वैल्यू। हमको जितना दाम में हमको मिलता है, जितना दाम में ग्राहक को मिलता है ना, जितना दाम में कस्टमर को मिलता है, अगर वो जितना में उपलब्ध है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब आइए, इतना हो गया। अब आपको क्या है, एट पार, ये शब्द एट पार मतलब दोनों मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो। एट पार का मतलब है मार्केट वैल्यू एम भी इज इक्वल टू फेस वैल्यू एफ भी। अगर आपको कोई भी शेयर फेस वैल्यू पर मार्केट में मिल रहा हो, अगर फेस वैल्यू पर मार्केट में मिल रहा हो, तो हम इसको कहेंगे एट पार। क्या कहेंगे, एट पार। समझ में आ रहा है ना, कोई भी वैल्यू हमको नॉमिनल वैल्यू पर ही हमको मार्केट में मिल जाए तो हम उसको कहेंगे एट पार, यानी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दोनों इक्वल। अब फिर कर दे एबव द पार, मतलब अगर वो नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में मिले तो उसको कहेंगे ए प्रीमियम। क्या, कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़िएगा,
क्वेश्चन पढ़िएगा, द मार्केट वैल्यू द शेयर एट द प्रीमियम ₹10 एट द प्रीमियम 10%। 10% मतलब आपको नॉमिनल वैल्यू का 10% ज़्यादा में देगा। एट प्रीमियम यानी ये हो गया आपको क्या, ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ग्रेटर देन यानी मार्केट वैल्यू एबव प्रीमियम, ये हो गया मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस, कब, जब प्रीमियम होगा, वहां लिखा रहेगा इतना % प्रीमियम या रुपीज इतना प्रीमियम, तो हम फेस वैल्यू में उसको ऐड करेंगे तब मार्केट वैल्यू मिलेगा। अब आइए बिलो द पार, बिलो मतलब कम यानी डिस्काउंट। कभी कभी हम लोग ऐसे भी सामान लेते हैं तो डिस्काउंट में मिलता है, लेते हैं ना, तो बिलो यानी आपको लेस देन फेस वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। जो भी डिस्काउंट, अगर 10% डिस्काउंट या ₹10 डिस्काउंट या ₹5 डिस्काउंट, हम नॉमिनल वैल्यू में आपको उतना डिस्काउंट माइनस कर देंगे तब हमको क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा, है ना। यानी मार्केट वैल्यू ऑलवेज लेस देन फेस वैल्यू एट डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है डिस्काउंट हटाने के बाद, तो ये हो गया डिस्काउंट। अब है डिविडेंड यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड। ये डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। जैसे कहेगा 10% का डिविडेंड, हमेशा डिविडेंड किस में मिलेगा, आपका फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू पर इनकम, यहाँ का है इनकम, इनकम हो गया 10% ऑफ फेस वैल्यू, और जिसको भी जितना शेयर आप खरीदे हैं, तो ये हो गया फेस वैल्यू। हाँ, और ये हो गया डिविडेंड। फेस वैल्यू का हम उतना % निकाल लेंगे तो हमको इनकम या डिविडेंड है। प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट देखिए आपके पास फेस वैल्यू 100 है, अब मार्केट वैल्यू आपका यही 200 है। मार्केट में आपको यही 100 रुपीज का शेयर 200 में मिल रहा है, तो हमको क्या होगा, डिविडेंड तो 10% है, तो हमेशा इसका 10% मिलेगा। यानी इनकम हो गया हमको कितना, 10/100 into 100 यानी 10 रुपीज। लेकिन हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, एक शेयर पर हमको 10 रुपीज डिविडेंड हो रहा है, लेकिन हम इन्वेस्ट कितना किया है, 200। तो यहां पर मेरा हो गया क्या, प्रॉफिट इक्वल टू आपका रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न 10 रुपया तो हमको मिला, लेकिन इन 200 कितना खर्चा किए हम, 200 रुपया यानी मार्केट वैल्यू। तो ये हमको प्रॉफिट क्या है आपका, ये हो गया 5। हमको 10% डिविडेंड है, लेकिन हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5%। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5%। यानी हमने ये 100 शेयर जो फेस वैल्यू है उसको 200 में खरीदा है, यानी मार्केट वैल्यू 200 है। तो हम लोग का क्या है, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न, यानी हमने जो जमा किया हमको कितना अपने इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या प्रॉफिट मिला, यानी ये प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट आप कितना, अगर 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 शेयर में कितना आप इन्वेस्ट किस पे कीजिएगा, मार्केट वैल्यू पर। कितना कीजिएगा, मार्केट वैल्यू पर। यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम वही काम करेंगे। हमको इन्वेस्टमेंट हमको मिल कहाँ रहा है, हमको मिल कहाँ रहा है, मार्केट वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर नहीं मिल रहा है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये हो गया हमको क्या, इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर, जागो नंबर शेयर खरीदिए, नंबर ऑफ शेयर को एन से डिनोट करते हैं। किससे, एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर हो गया। अब हम लोग इस पर फॉर्मूला देखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला,
टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, यानी n इनटू फेस वैल्यू। कौन? टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट होगा। और डिविडेंड, डिविडेंड आपका हो गया, आपके पास बोले ना कितना डिविडेंड कितना प्रॉफिट, तो आपका रेट ऑफ डिविडेंड इनटू आपका नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, यानी इसको हम लिखेंगे क्या? NRF बाय 100, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। N इज द नंबर ऑफ शेयर, R is the rate of dividend, F is the face value in by 100। ये हो गया हमको टोटल डिविडेंड, है ना। फिर है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया डिविडेंड, डिविडेंड इनटू 100 बाय इन्वेस्टमेंट। अब डिविडेंड एक शेयर का लीजिएगा तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू, यानी आपका हो गया क्या? आपका इसको रेट ऑफ रिटर्न भी कहेंगे, रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या हो गया? एक शेयर आपके पास अगर डिविडेंड 1 शेयर का लेंगे, डिविडेंड इन 1 शेयर इनटू 100 बाय 1 शेयर का मार्केट, 1 शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। बस इतने फॉर्मूला में हम लोग का पूरा काम हो जाएगा। कितना है? फर्स्ट नंबर है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू यानी वैल्यू तो जो उसका ओरिजिनल है वही होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर n से डिनोट करते हैं, फेस वैल्यू f से, इसको शॉर्ट में NF भी लिखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम हमेशा शेयर मार्केट वैल्यू पर करते हैं। फिर हो गया डिविडेंड, R इज द रेट ऑफ डिविडेंड, N इज द नंबर ऑफ शेयर, F इज द फेस वैल्यू बाय 100, यानी NRF, यानी आपका NRF बाय 100। ये हो गया डिविडेंड। प्रॉफिट, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड तो टोटल इन्वेस्टमेंट, 1 शेयर का डिविडेंड तो मार्केट वैल्यू, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इतना फॉर्मूला से आपका क्या हो जाएगा? हम लोग को पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा चुटकी में। खाली हम लोग क्या करेंगे? सबको निकाल के रखेंगे और फॉर्मूला में यूज कर देंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। दासगुप्ता मैथ, ICSE सिलेबस का ये दासगुप्ता मैथ बुक एक्सरसाइज 3, दासगुप्ता मैथ बुक में शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3 में देखिए, हम सारा कॉन्सेप्ट तो आपको दे दिए हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए और मेरे पास क्या क्या चीज़ है पहले उसको निकालिए और क्या मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है ABC। क्वेश्चन नंबर 1 का A देखिए, A में मेरे पास शेयर ऑफ कंपनी आर अवेलेबल एट ₹100, यानी हमको ₹100 में मिल रहा है ना। तो ये कहता है ए शेयर ऑफ कंपनी अवेलेबल एट ₹100 एट पार वैल्यू, यानी पार वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। क्या है? मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, दोनों इज इक्वल टू 100। यहाँ पर वही कहता है
अवेलेबल ₹100 एट पार वैल्यू। पार वैल्यू आपको समझाए ना, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू का इक्वल हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, आपका पार वैल्यू, एट पार वैल्यू। व्हाट इज द मार्केट प्राइस, यहाँ पर एम भी इक्वल टू 100 हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। हमको अवेलेबल हो रहा है 100 में, तो मार्केट वैल्यू वही है और फेस वैल्यू भी वही है। एक आंसर तो हमको हो गया। फिर कहता है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर 100, हाउ मेनी शेयर बाय 1000 रुपीज 1000 में। तो यहाँ पर क्या है, हमको 1000 रुपया में कितना शेयर खरीदेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर या है आपका क्या है 1000 बाय आपका मार्केट वैल्यू यानी 1000 बाय 100, यानी ये हो गया आपको 10 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया आपका 10, यानी एक आंसर ये हो गया मार्केट वैल्यू, दूसरा आंसर नंबर ऑफ शेयर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट हो गया। बी में देखिए मेरे पास कहता है नंबर द शेयर ऑफ ए कंपनी अवेलेबल एट प्रीमियम ₹40। क्या है, प्रीमियम ₹40, यानी पार वैल्यू आपका क्या है, फेस वैल्यू पार वैल्यू इक्वल टू 100, यानी आपका फेस वैल्यू है ₹100 और मार्केट वैल्यू आपका क्या है ₹40 प्रीमियम। प्रीमियम रुपीज यानी फेस वैल्यू में 40% नहीं है 40 है, तो इसका मतलब आपका मार्केट वैल्यू हो गया क्या 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140 रुपीज। अब आपका देखिए व्हाट इज द मार्केट प्राइस 140, एक आंसर हो गया आपका। फिर कहता है आपका हाउ मेनी शेयर कैन बाय इतना, यानी नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी 14,000 रुपया 14,000 अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, यानी 14,000 बाय आपका 140, यानी ये आपका 100 टाइम्स है, यानी हमको नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 100 हो गया। बस इतने हैं, यानी एक आंसर आपका नंबर ऑफ शेयर और दूसरा है आपका मार्केट वैल्यू 140, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब आइए 1 का सी में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए कंपनी अवेलेबल एट डिस्काउंट आपका 30, यानी आपका सी में देखिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए आपका डिस्काउंट इतना, पार वैल्यू 100, यानी फेस वैल्यू हमारे पास क्या है 100। अब मार्केट वैल्यू आपका कितना है ₹30 डिस्काउंट एट ₹30 डिस्काउंट, तो यानी आपका मार्केट वैल्यू हो गया 30% नहीं कह रहा है ₹30, यानी 100 में 30 माइनस कर दीजिए 70, यानी मार्केट वैल्यू हमको कितना हो गया आपका व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 70, एक आंसर हो गया। हाउ मेनी शेयर कैन बाउट रुपीज, फिर इतना, यानी नंबर ऑफ शेयर हम कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 14,000, यानी 14,000 बाय 70, ये कैंसिल, यानी 200, यानी हमको कितना शेयर हम खरीदेंगे 200, यानी आपको कुछ नहीं, देखे ना कॉन्सेप्ट बढ़िया है। कहीं अगर कहे एट पार यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल, अब कहेगा प्रीमियम, यानी आपका जैसे यहाँ क्वेश्चन में है ₹40 प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू में ₹40 जोड़ के आपको मार्केट वैल्यू। आपका कहता डिस्काउंट 30, आपका तो फेस वैल्यू में 30 डिस्काउंट करके यानी 30 माइनस करके मार्केट वैल्यू मिल गया, तो नंबर ऑफ शेयर आसानी से मिलेगा क्या इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का ABC कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे।
चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग करके हमको नहीं है। इसमें क्या कहता है, द आपका स्टेटमेंट ये क्या कहता है, 8% ₹100 शेयर एट 105 का मतलब क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है ए एंड बी। अब 2 का ए में देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कहता है 8% ₹100 शेयर एट 105 का मतलब है क्या, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। R इज इक्वल टू 8% रेट ऑफ डिविडेंड है और कितना का शेयर है, यानी फेस वैल्यू आपका ₹100 है और कितना में हमको मिल रहा है एट 105, यानी मार्केट वैल्यू आपका कितना है 105। अब इतना मेरे पास है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अप्लाई द सम दैट टू इन्वेस्ट टू बाय ए इतना। आपका कहता अगर आपका 500 शेयर ऑन 500 शेयर अगर हमको खरीदने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 500। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है 500 इनटू मार्केट वैल्यू करना है 105। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, ये हो गया आपका 200, यानी हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक आंसर है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको इतना रुपया नंबर ऑफ शेयर कैन बाय इतना, यानी इतना शेयर खरीदने के लिए कितना हमको, इतना रुपया में हमको कितना शेयर खरीदना पड़ेगा, यानी आपको सेकंड केस में आपका नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय आपका मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट हमको कितना करना है, यानी 105 पे 0 और मार्केट वैल्यू मेरे पास कितना है 105 कटा दीजिए बराबर 100 शेयर। यानी आपका जो मांग रहा है कि आपको मांग रहा 500 शेयर में कितना, अगर आपको 500 शेयर खरीदना है तो हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना रुपया है, तो आप कितना शेयर खरीद सकते हैं। दोनों, एक आंसर 100 शेयर और दूसरा आंसर रुपीस इतना, ये दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी में चले। तो 2 का बी में देखिए 7% ₹50 शेयर एट ₹40। इसमें अलग अलग करके सब चीज ना, यही स्टेटमेंट से हमको देखना है। यानी 7%, इसका मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आपका 7% है। अब आपके पास ₹50 का शेयर है, इसका मतलब फेस वैल्यू मेरे पास क्या है, फेस वैल्यू है ₹50। कितना पे मिल रहा है एट ₹40, यानी मार्केट वैल्यू मेरे पास कितना है 40। अब इसके हिसाब से देखिए आगे कहता है अप्लाई फॉर द शेयर, द स्टेटमेंट इतना, अप्लाई फॉर द शेयर ए कंपनी हाउ मेनी शेयर बाउट ₹, इतना, यानी 5600 इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका 5600। तो नंबर ऑफ कितना हमको शेयर कहता है, हाउ मेनी शेयर, यानी n इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 40, यानी हो गया, यानी हो गया 140 शेयर। हमको कितना आंसर हो गया 140 शेयर। 2 का आंसर है हमको ₹5600 में हमको 140 शेयर मिला। यानी क्वेश्चन नंबर 2 बी भी कंप्लीट, यानी 2 का ए भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है मिस्टर कार इन्वेस्ट इतना
इन बाय ए कंपनी, यानी क्वेश्चन नंबर 3, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 30,000। कंपनी, शेयर ऑफ ए कंपनी विच, कहता है मिस्टर कुमार इन्वेस्ट इतना 30,000 बाय ए शेयर ऑफ ए कंपनी विच पे 12% डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12% डिविडेंड एनुअली ऑन रुपीज इतना शेयर, यानी इसका फेस वैल्यू कितना है? आपका फेस वैल्यू है ₹100 शेयर एट प्रीमियम 40, यानी मार्केट वैल्यू जो है कितना? एट प्रीमियम कितना आपका? एट प्रीमियम 50। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऐड करना है 50, यानी 150। अब हमको क्वेश्चन इतना है, नंबर ऑफ शेयर, अब इतना में कितना? देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट बाय आपका क्या है? मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना करने जा रहा है? 30,000 बाय आपका 150, ये हो गया 15 टू जा, यानी आपको कितना? 200 शेयर। एक आंसर तो निकल गया। एनुअल इनकम यानी टोटल डिविडेंड, आपका डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिविडेंड आपका टोटल डिविडेंड क्या हो गया? NRF बाय 100, सबका वैल्यू लिख लीजिए, यानी N क्या है? 200, R कितना है हम लोग को? 12%, यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड 12, बाय फेस वैल्यू आपका 100 बाय 100, यानी ये खत्म, यानी आपका 2400 रुपीज डिविडेंड हमको कितना हो गया? देयरफॉर 2400, यानी टोटल डिविडेंड। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फिर बार बार इतने कहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाई समझ में आया, तो क्या शेयर कीजिएगा, दोस्तों में मेरी विद्यार्थियों की संख्या बनाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जितना प्रॉब्लम हो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।